एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं रिदा फातिमा और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े। आपको बताएं, दुश्मन की पाकिस्तान की फिजाई हदूद में दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। पाकिस्तान ने भारत का एक और इसराइली साख्ता हारूफ ड्रोन मार गिरवाया। वज़ीर इत्तलात अता के मुताबिक भारतीय ड्रोन को बावलनगर में मार गिराया गया। पाकिस्तान की जानिब से जुमेरात को गिराए जाने वाले भारतीय ड्रोन की तादाद 30 हो गई है। मुसल्लह अफवाज की जानिब से भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारतीय ड्रोन को बहावलनगर में मार गिराया गया। वज़ीर इत्तलात अता की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है। ना कोई पाकिस्तानी तैयारा गिरा, ना ही कोई पाकिस्तानी पायलट पकड़ा गया। वज़ीर इत्तलात अता ने पाकिस्तानी तैयारा गिरने और पायलट पकड़े जाने की तरदीद कर दी। अता ने कहा, भारत बी ग्रेड की बॉलीवुड फिल्म से बाहर निकल आए। भारतीय मीडिया ने जो गिराया गया ड्रोन दिखाया, उस पर कोई खराज तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि भारत ने जो किया उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारा जवाब देने का हक साबित हो गया और हम जवाब जरूर देंगे। पाकिस्तान ने सरहद पर कोई निशाना नहीं बनाया। भारतीय इल्जामात बेबुनियाद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ने कहा कि हम सिखों को क्यों निशाना बनाएंगे। भारत को कार्रवाई का इंतजार करना होगा। पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है और अगर ज़रूरत पड़ी तो मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। वफाकी वज़ीर ने कहा, भारत की अफवाज नाकाम हो चुकी। पाकिस्तान की अफवाज ने बड़ी महारत के साथ भारतीय तैयारे और ड्रोन्स को मार गिराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराकर उसे खाक में मिला दिया। भारत का सफ़ेद झंडा लहराना उसके लिए डूब मरने का मकाम है। जो हालात बन गए हैं, हम एक्शन लेंगे। हम उनके मिलिट्री और फौजी तंजीमात को निशाना बनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत तवातुर से पाकिस्तानी सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। हम भारत में किसी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। हम बगलिहार डैम को निशाना नहीं बनाएंगे। हमारा टारगेट उनके स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री टारगेट्स हैं। मजीद कहा, भारत को कैसे जवाब दिया जाएगा, हिकमत अमली बना ली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दों के महफूज पनागाहों पर तहकीकात करवाने के लिए तैयार हैं। मोदी ड्रामेबाजी कर रहा है, फायदा लेने के लिए ये सब कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहते हैं इस चीज की तहकीकात करवाएं कि भारत हम पर इल्जाम क्यों लगा रहा है। अब जो हालात बन गए हैं उसमें वी हैव टू रिएक्ट। हम उनके स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री टारगेट्स जो हैं वो उन पे एम करेंगे इंशाल्लाह। रिस्पांस और उसकी टाइमिंग क्या होगा और टाइमिंग जो है वो तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, वो तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये जरूर है जो आपने बात की, मैं इससे एग्री करता हूँ कि एक ऐसी नहज पे या ऐसी पिच पे चीजें पहुंच गई हैं और इंडिया लेके आया है कि हमारा रिस्पांस जो है अब डी एस्केलेशन नहीं बनता, हमारा रिस्पांस जो है एस्केलेशन का बनता है। भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान जवाब देने का हक महफूज रखता है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद का स्काई न्यूज को इंटरव्यू। कहा, आलमी बिरादरी ने पाकिस्तान की जानिब से पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ इंक्वायरी के मुतालबे का खैर मकदम किया। भारत की जारियत लाकानूनियत पर मबनी रवैये की अक्कासी करती है। हम अपनी मर्जी और अपने वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। हम वकार के साथ अमन चाहते हैं। आलमी बरादरी को जम्मू और कश्मीर के मुतनाज़ा मसले पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दुनिया की बड़ी ताकत होने के नाते अमेरिका और सदर ट्रंप से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की तवक्को रखते हैं। सफ़ीर पाकिस्तान का मजीद कहना था, पाकिस्तान और भारत की 1 अरब 60 करोड़ की आबादी मसला कश्मीर से मुतासर होती है। इस मसले का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल ज़रूरी है। और वादिया नीलम में भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी शुरू कर दी। केरन सेक्टर, दो दनियाल सेक्टर पर भारतीय फौज की बमबारी। पाक फौज ने भारतीय कार्रवाई का मौसर जवाब दे दिया। भारतीय सुरमाओं को मुंह की खाना पड़ी। जफरवाल सेक्टर में वर्किंग बाउंड्री, तमाना, तारापुरा, टिब्बा और जंगोचक में वक्फे से गोलाबारी का सिलसिला जारी है। इंडो सेक्टर में पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने बिलाइश्ताल फायरिंग करने पर भारतीय फौज के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नागाटक पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ। पहले भी पाक फौज की मौसर कार्रवाई से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे कबल भी पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई की बदौलत भारतीय फौज को कई चेक पोस्टों पर सफ़ेद झंडा लहराना पड़ा।
भारतीय जारहियत जारी। हाजी पीर सेक्टर में पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मुअस्सर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट को तबाह कर दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत पर मुसल्लह अफवाज का मुंह तोड़ जवाब जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक झंडा ज़ियारत पोस्ट की तबाही से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे कबल भी पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाइयों से कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह हो चुकी हैं। तो वहीं भारत का गोदी मीडिया झूठ बोलने में बेशर्मी की तमाम हदें पार कर गया। ढिठाई के साथ पाकिस्तान के 2 JF-17 मार गिराने का दावा किया, बल्कि सफेद झूठ बोलते हुए कहा कि पाकिस्तानी फौज ने अपने तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी है और नाम नेहाद भारतीय सहाफी मीडिया पर तर्जमान पाक फौज की तरफ से खुद बयान गढ़कर सुनाता रहा। भारतीय टीवी इंडिया टुडे का एक और झूठा दावा। इंडिया टुडे ने कराची, पेशावर और लाहौर पर हमले का झूठा दावा किया है। भारतीय मीडिया का F-16 गिराने का दावा भी झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने इससे कबल अमृतसर पर हमले की झूठी खबर फैलाई थी। अमृतसर पर हमले की झूठी खबर फैलाने का मकसद सिख बरादरी को पाकिस्तान के खिलाफ करना था। अब भारतीय मीडिया मकबूजा कश्मीर में हमलों की झूठी खबर चला रहा है। भारत का मकबूजा कश्मीर में हमलों की झूठी खबर का मकसद कश्मीरियों में फूट डलवाना है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा की झूठ से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफियों के सवालात पर भारतीय सेक्रेटरी खारजा आए बाएं शाएं करते रहे। पाकिस्तान की तरफ से 50 भारतीय फौजी हलाक करने के सवाल पर भारतीय सेक्रेटरी खारजा खामोश रहे। पाकिस्तान की जानिब से 5 भारतीय जहाज मार गिराने के सवाल का जवाब देने से भी गुरेज। ऑपरेशन सिंदूर में किसी बड़े दहशतगर्द की हलाकत के सवाल पर मालूमात न होने का बहाना बना दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का भी कोई सबूत नहीं दिया। भारतीय हुकूमत सोशल मीडिया का गला घोंटने पर आ गई। बड़ा क्रैकडाउन। एक्स को 8000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। भारत से अपनी शिकस्त और झूठे बयानी के खिलाफ सच बर्दाश्त न हो सका। एक्स ने भारतीय हुकूमत की दरख्वास्त पर 8000 अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। ब्लॉक अकाउंट्स में आलमी खबर रसां इदारे और मारूफ सार्फिन शामिल। अहकामात पर अमल दरामद न करने पर भारत के एक्स के मकामी मुलाजमीन को भारी जुर्मानों और जेल भेजने की धमकी। भारत का मकामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले मवाद की निशानदही से भी गुरेज। एक्स का कहना है कि अकाउंट्स को ब्लॉक करने का कोई कानूनी जवाज नहीं, मजबूरी में इकदाम किया। भारतीय हुकूमत के मुतालिबात सेंसरशिप और आज़ादी इजहार के खिलाफ हैं। एक्स का तमाम कानूनी ऑप्शंस पर गौर। सार्फिन को अदालत से रुजू का मशवरा दे दिया। तो दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि भारत ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर हमला करके खिलाड़ियों की जान खतरे में डाली। भारत खेलों और गैर मुल्की खिलाड़ियों को निशाना बनाना चाहता है। भारत के कई मुसल्लह ड्रोन्स ने कई मकामात पर पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। भारतीय ड्रोन्स ने लाहौर में फौजी तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कोई जारहाना कदम नहीं उठाया। उन्होंने खबरदार किया कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली ऐलान जंग तस्वुर की जाएगी। जिस तरह पाक फिजाइयों ने 75 से 80 भारतीय तैयारों का मुकाबला किया, वो वाज़ेह मिसाल है कि हम उनको भरपूर जवाब देंगे। One of drones struck the Rawalpindi Cricket Stadium, venue for the ongoing Pakistan Cricket Super League, in deliberate attempt to target domestic and foreign cricket players. The civilian population, particularly the Sikh community of Indian Punjab, as their lives were endangered by the India through malicious use of projectiles, most probably missiles, to achieve sinister political ends. बहुत बड़ा झूठ है। गालबन अपनी खिफत मिटाने के लिए ये एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई कि पाकिस्तान ने कल रात इंडिया के अंदर अटैक्स किए हैं। व्हाट अ शेम। पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड टू इंडिया एट अ टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ इट्स चूजिंग। मेरे बहादुर बहन भाइयों पाकिस्तानियों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब पाकिस्तान जवाब देगा तो पूरी दुनिया को पता लग जाएगा और गूंज भी सुनाई देगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा 2019 में इन्होंने चाय यहां आकर पी थी, इस बार हमने चाय वहां भिजवाई। मालूम है कब, कहां और कैसे दुश्मन को जवाब देना है। हमलों में अब तक 3 अफराद शहीद हो चुके। DGISPR ने कहा कि ये ड्रोन अगरचे बहुत छोटे होते हैं और दुश्मन समझता है कि नजर नहीं आएंगे, लेकिन हमारे निगरानी निज़ाम इन्हें न सिर्फ पकड़ता है बल्कि मौसर अंदाज में निशाना भी बनाता है। DGISPR ने मजीद कहा कि भारत की हर नकल हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। दी होल वर्ल्ड विल कम टू नो, इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। ओनली वन मैनेज्ड पार्शली एंगेज इट्स टारगेट, जिसके लिए आया था ये। थोड़ा सा इक्विपमेंट डैमेज हुआ है और 4 हमारे फौजी जो भाई हैं वो उसमें जख्मी है। 2019 में चाय इधर आके पी थी, 6 और 7 की रात को हमने चाय वहां भिजवाई है कि कौन सा दीन, कौन सी इंसानियत, कौन सा मजहब इजाजत देता है कि आप मसाजिद को, इबादत गाहों को, मुकद्दस किताबों को हिट करें। ननकाना साहब की तरफ एक डायरेक्ट किया था एक ड्रोन, विच वी टुक आउट। वो सारे के सारे जो से आपके सामने पड़े हुए हैं पीसेज में, टोटो में। इधर पाकिस्तान में जो लोग हैं बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज ए बैटल हार्डन, नॉट ओनली आर्मी, ये बैटल हार्डन नेशन भी है। यहाँ तो लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। तो लोगों को परेशान करने के लिए, सोसाइटी में इस्तराब डराने के लिए चलो शहरों के ऊपर ड्रोन भेजते हैं। लेट अस टेल देम, ये पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान का भारत के 15 मकामात पर हमले के दावे को झूठ और मुज़क्क़र करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने इतने मिसाइल मार गिराए तो अपने 5 तैयारे कैसे न बचा सका। भारत ने खुद अमृतसर में 3 मिसाइल गिराए हैं। तर्जमान ने कहा कि भारत फिल्मी दुनिया से निकलकर हकीकत का सामना करे। भारत कहता है पाकिस्तान ने उस पर मिसाइल दागे, जहां ये मिसाइल गिरे वहां खुश्क घास पड़ी है, कम से कम इसमें आग ही लगा देते। उन्होंने बताया कि भारत ने ननकाना साहब में सिखों के मुकद्दस मकाम को निशाना बनाने की कोशिश की, जो नाकाबिले कबूल है। 21st century, every projectile leaves a digital trace and signature. फैसिनेशन है फैंटम स्ट्राइक्स की कि वी हैव टेकन आउट 15 जगहों पे पाकिस्तान ने अटैक किया और हमने देखें ले लिया। ड्राई फील्ड्स हैं गंदम की, सट्टे की, कम से कम इसको आग ही लगा देते थोड़ी सी रॉयल्टी देने के लिए कि वो उठा के वहां पीसेस रख दिए और फिर उसकी तस्वीरें लेके और फिल्में बना के नशर कर रहे हैं। और अगर आपका इतना ही शानदार ये एयर डिफेंस सिस्टम है, 6-7 की रात आप अपने टाइम और प्लेस ऑफ चूजिंग पे आए थे ना, आपने अपना पूरा एयर डिफेंस लगाया हुआ था, आपको पता था कि जब आप हमला करेंगे तो जवाब आएगा। तो ये 5 आपके जहाज कैसे गिर गए फिर? भारत के ओछे हथकंडों का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह सिक्योरिटी इजलास में फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हर पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन्स और जदीद तैयारे भी मार गिराए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमन के साथ वकार और इज्जत पर भी कोई समझौता नहीं करेंगे। दुश्मन को खुद इरादियत, इलाकाई सालमियत और सलामती की खिलाफ वर्जियों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक अफवाज दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। इजलास में भारतीय जारियत का तफसीली जायजा लिया गया। सिक्योरिटी इदारों के हुकाम ने ड्रोन हमलों, भारतीय हथकंडों और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल पर जामे ब्रीफिंग दी। इजलास में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की। कहा भारतीय हमलों में 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी अवाम भारत की जंगी कार्रवाइयों पर शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक महफूज रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारतीय हमलों से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को ख़तरा है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा अमरीका ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाहां है। पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करें। दोनों ममालिक ने राबिते में रहने पर इत्तेफाक किया। कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया के अमन के लिए एक अहम मसला करार। बिलावल भुट्टो जरदारी का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहते हैं जब तक कश्मीर के मसले का हल नहीं निकलता जनूबी एशिया में अमन सिर्फ एक ख्वाब ही रहेगा। पाकिस्तान ने हालिया दिनों में बेबुनियाद इल्ज़ामात सुने हैं जिनकी कोई ठोस बुनियाद नहीं। इन इल्ज़ामात का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की बल्कि निहत्ते शहरियों और बच्चों को भी निशाना बनाया, जो एक संगीन मसला है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को बदनाम करना और कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाना एक हिकमत अमली है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालत ने मुझे तौहीन अदालत के केस में मुलाकात की इजाज़त दी है। अगर मिलने नहीं दिया जाता तो दोबारा तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करूंगा। मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। सूबे का वज़ीर आला हूँ। बानी ने मुझे पैगाम दिया था मुलाकात के लिए। जंगी हालात पर क्या तबसरा करूं? दुश्मन को पता चलना चाहिए फौज सरहदों की हिफाजत या हमारे लिए बनाई गई है।
मुझे नहीं मिलने दिया गया। वज़ीर आला पंजाब भी केपी में अपने घर नहीं जा सकती। अदालती आर्डर को भी नहीं मानते ये, तो फिर मुलाकात मिल जाती है। अभी तो 4 हफ्ते से मैं इसी चक्कर में मुलाकात के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो नहीं छोड़ रहे। तो इसलिए खान साहब ने यही कहा कि जी मुझसे आके मिल दे, तो मैं आया हूँ मिलने। अब उसमें और फिर यही हालात आगे से मुझे स्टूडेंट ना मिलने दे, वो अदालत की धज्जियां उड़ा दे, आर्डर की धज्जियां, ठीक है कानून है, मैं वापस आ जाऊंगा। जब इन कामों से फारिग होंगे तो फिर दुश्मन को पता चलेगा ना कि हमारी जो फोर्स है वो क्या किस काम के लिए बनाई गई, शर्तों के लिए बनाई गई थी, वो दुश्मन के लिए बनाई गई थी, अपनों के लिए बनाई गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक स्पीकर राजा परवेज अशरफ का कहना है कि भारत ने मिसाइल फायर करके हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाया। हिंदुस्तान पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है। मोदी सरकार इंतहा पसंद RSS का सियासी विंग है। हमारा दुश्मन असल में इंसानियत का दुश्मन है। पहलगाम वाक़े पर इल्ज़ाम तराशी सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश थी। अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। जाफर एक्सप्रेस हमले के पीछे बिलाशुबा भारत था। पाकिस्तान में जो ऐसा कब्रिस्तान नहीं जहां शहीद की कब्र ना हो। की तरफ से शरपसंदी हुई और उन्होंने हमारी सरजमीन पे मिसाइल फायर किए और मासूम और बेगुनाह सिविलियन को उसका निशाना बनाया। हिंदुस्तान अज़ली दुश्मन है पाकिस्तान का। आज की जो हुकूमत है जिसे मोदी गवर्नमेंट कहा जाता है, वो एक इंतहा पसंद तंजीम RSS का पॉलिटिकल विंग है। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसे दुश्मन का सामना है जिस पे हुकूमत उन लोगों की है जो न सिर्फ पाकिस्तान से नफरत करते हैं बल्कि वो इंसानियत के दुश्मन। 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या हुआ और जिस तरीके से हिंदुस्तान ने उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, कोई अहमक तरीन शख्स भी ये समझ सकता है कि वो एक मन घड़त कहानी थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पहलगाम वाक़े पर बगैर किसी तहकीक या सबूत के भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया और पाकिस्तान की जानिब से गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया। भारत अपनी नाकामियों को छुपाने की तारीख रखता है। भारत हमेशा से इस तहरीक को कुचलने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर हमला करने में 2 हफ्ते लगाए, मगर पाकिस्तान अपने जवाब का वक्त और मकाम खुद तय करेगा और ये रद्द-ए-अमल कौम की उमंगों के मुताबिक होगा। मैं समझ पहलगाम में इंसानी जानों की जान पर दहशतगर्द भारत बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता रहा। पाकिस्तान ने अफसोस का भी इजहार किया और कहा कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हर फोरम पे करने के लिए हम तैयार हैं। भारत ने ये तय कर लिया था कि पाकिस्तान पर हर बार की तरह इल्ज़ाम लगाकर और जाहिरियत का मुजाहरा करना है। शवाहिद, सबूत और फिर इंटरनेशनल मीडिया में भारत के करस्पॉन्डेंट्स ने इस बात को एडमिट कर लिया। तो ये भारत के मुंह पे मैं समझता हूँ कि एक तमाचा था। MQM पाकिस्तान रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की भारतीय जारियत की मजम्मत। कहा यह भारत की आखिरी संगीन गलती है। अगर मोदी हुकूमत के सारे इकदाम देखें तो वाज़ेह हो जाता है कि यह मिस एडवेंचर है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। भारत को उसकी गलती का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये आखिरी संगीन और बहुत गलती है जो मोदी सरकार और मोदी मार्क्सैन ने की है। अगर आप उनके सारे इकदाम देखें एक के बाद एक तो वाज़ेह हो जाता है कि ये मिस एडवेंचर है। अफवाज पाकिस्तान के एक एक फौजी को, एक एक जाबाज को खिराज तहसीन पेश करूंगा। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तानी कौम जिस तरह 47 में जिस जज्बे से सरशार थी, 1965 में जिस जज्बे से सरशार थी, आज अल्लाह के फजलो करम से उसी तरह मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक है। अफवाज पाकिस्तान के साथ सारी सियासी जमातें खड़ी हैं।
पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारतीय फिजाइया की इंतहाई घटिया कारकर्दगी, भरपूर इसराइली इमदाद और अमली ताउन के बावजूद भारत फिर नाकाम। भारतीय फिजाइया ने तैयारे की तबाही से फ्रांसीसी कंपनी को भी डबो दिया। फ्रांसीसी अखबार की भारतीय फिजाइया पर शदीद तनकीद, तारीख में पहली बार फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे की तबाही इंतहाई शर्मनाक करार। अखबार के मुताबिक भारतीय फजाइया की कारकर्दगी तवक्को से इंतहाई कम रही। नाकाबिले तरदीद शवाहिद, भारत 3 तैयारों की तबाही का इतराफ करने पर मजबूर। भारत पाकिस्तान के खिलाफ ताकत के मुजाहरे में बुरी तरह नाकाम रहा। और एक के बाद एक बैनुल अक़वामी मीडिया की तस्दीक, CNN और फ्रांसीसी मीडिया के बाद एक और गैर मुल्की मीडिया ने भारतीय तैयारे गिराने की तस्दीक कर दी। BBC वेरीफाई ने तबाह होने वाले तैयारों की फुटेज तलाश कर ली। BBC वेरीफाई ने 3 वीडियोस की तौसीक की है जिनमें फ्रांसीसी साख्ता राफेल लड़ाका तैयारे का मलबा दिखाया गया जो हिंदुस्तानी फिजाइया के जेर इस्तेमाल थे। एक क्लिप में इंडियन इलाके भटिंडा के करीब एक मैदान में फौजियों को गिरकर तबाह होने वाले जेट से मलबा इकट्ठा करते देखा जा सकता है। इसी मकाम से मजीद 2 क्लिप्स की भी BBC वेरीफाई ने तस्दीक की है। एक खेत में तबाह होने वाले तैयारे का मलबा दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे क्लिप में आसमान पर आग पकड़ने वाला एक और प्रोजेक्टाइल दिखाई देता है और फिर मैदान में आग लगी दिखाई देती है। एक साबिक बरतानवी ऑफिसर जस्टिन क्रम्प ने BBC को बताया, ये मलबा फिजा से फिजा में मार करने वाले फ्रांसीसी मिसाइल का लगता है जो मिराज 2000 और राफेल लड़ाका तैयारे दोनों पर इस्तेमाल होता है। अलखिदमत फाउंडेशन ने हालिया जंगी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र फौरी तौर पर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। फाउंडेशन ने 15 मोबाइल हेल्थ यूनिट, 50 एम्बुलेंसेज, 1 करोड़ मालियत की अद्वियात, 1000 खेमे और 5000 तिरपाल समेत इमदादी सामान पर मुश्तमिल ट्रक लाइन ऑफ कंट्रोल और मुतासरा इलाकों की तरफ रवाना कर दिए हैं। अलखिदमत फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल सैयद वकास जाफरी ने एक हंगामी प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि फाउंडेशन ने मुल्क भर में अपने 41 रिस्पॉन्स सेंटर को फाल कर दिया और जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, लाहौर और आज़ाद कश्मीर में वॉर क्राइसिस मैनेजमेंट सेल्स कायम कर दी हैं ताकि हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द-ए-अमल दिया जा सके। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जाहिद लतीफ़ ने बताया कि अलखिदमत फाउंडेशन ने अपने 57 अस्पतालों को जंगी हालात के लिए तैयार कर लिया और 1 करोड़ रुपए की अद्वियात मुतासरा इलाकों की तरफ रवाना कर दी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। यूनान में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान अफवाज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए वाज़ेह पैगाम दिया कि हम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं, बुज़दिल दुश्मन को शिकस्त फाश देंगे। ये जज्बा न सिर्फ यूनान बल्कि दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों के दिलों में मौजूद है जो हर मुश्किल घड़ी में अपनी अफवाज के साथ खड़े होते हैं। कौम हमेशा रात ना जेड़ा ना हमला कर दे तो जवान दिन दसणगे उनसान असी पाक आर्मी नाल ते हमेशा रवांगे ते हमेशा पाक आर्मी जिंदाबाद। कल रात का वाकया हो रहा है पाकिस्तान बर्मिंघम में भारतीय जारियत के खिलाफ ब्रिटिश, पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का भारतीय काउंसलेट के सामने जबरदस्त एहतजाज। मुजाहिरीन का भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले और मकबूजा कश्मीर में मासूम शहरियों की शहादत पर शदीद गम व गुस्से का इजहार। मुजाहिरीन ने आलमी मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों को भारत के दोहरे मेयार और रियासती दहशतगर्दी को दुनिया के सामने बेनकाब करने का मुतालबा कर दिया। मजीद अहवाल जानते हैं बर्मिंघम से नासिर महमूद की रिपोर्ट में। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में भारतीय काउंसलेट के सामने ब्रिटिश, पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर मुबैना हमले और मकबूजा कश्मीर में मासूम शहरियों की शहादत पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। मुजाहरे से खिताब में ख्वाजा इनामुल हक नोमी, आसिया खान, चौधरी जहूर सरवर, नायब हुसैन मुगल, साहबजादा फारूक अहमद कादरी, फैसल मिर्जा, वाजिद बरकी, राजा फजलुर रहमान और दीगर मुकर्ररीन ने कहा, मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े को जवाज बनाकर निहत्ते पाकिस्तानियों और कश्मीरियों को शहीद किया जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। जी आज हम यहाँ बर्मिंघम में प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं। इंडिया ने जो बुज़दिलाना कार्रवाई पाकिस्तान के निहत्ते पाकिस्तानियों पे, कश्मीरियों पे और मसाजिद पे बिलखसूस जो अटैक किए हैं उसकी ना सिर्फ हम पुरजोर मजम्मत करते हैं लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं ये तुम्हारी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमें मसला कश्मीर से पीछे नहीं हटा सकती। इंशाल्लाह हमारी पाक अफवाज और हमारी अवाम
आपको पुरजोर जवाब देंगे और इंशाल्लाह कश्मीर की आज़ादी भी आपसे इसी मरहले में लेंगे। पाकिस्तान के सालमियत के लिए और हम कंडेम करते हैं जो भारत ने बुज़दिलाना हरकत की है रात को पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल दाग करके, और जिस तरीके से दंदान शिकन जवाब हमारी अफवाज पाकिस्तान ने दिया है वो खराज तहसीन की मुस्तहिक है। गुज़श्ता दिनों उन्होंने किए वो मनसूख किए जाए और इंडिया पे सैंक्शन लगाए जाए, क्योंकि इंडिया ने एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन किया, ताकि इंडिया जो है वो आइंदा किसी दूसरे मुल्क में जुर्रत न कर सके हमला करने की। तमाम कश्मीरी और पाकिस्तानी कौम इंडिया के खिलाफ यक ज़बान है और इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ उसके साथ इंशाअल्लाह ताला उसके खिलाफ खड़े हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत की जंगी हिकमत अमली दरअसल कश्मीरियों की आवाज को दबाने की कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने हज़ार यकजहती के लिए पाकिस्तान की अफवाज और कश्मीरियों से हज़ार यकजहती का मुजाहरा किया, और हम ये जो हमला हिंदुस्तान ने रात के अंधेरे में किया इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और उसको बावर कराना चाहते हैं कि अब उसने हमला किया और इसके जो कंसिक्वेंस हैं उसको भुगतने पड़ेंगे। मोदी को हम एक बात बता देना चाहते हैं कि तुम आग से खेल रहे हो। पाकिस्तान छोटा ज़रूर है लेकिन कमज़ोर नहीं है। तुम जो इतराते फिर रहे हो अपने जहाज़ों पे, अपनी फ़ौज पे, वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी और तुम्हें भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। और भारत को हम ये बावर करवाना चाहते हैं कि तुम जितना मर्जी है एग्रेशन कर लो, तुम्हें मुंह की खानी पड़ी है, तुम इससे पहले भी मुंह की खा चुके हो। मोदी को अब ये समझ आ जानी चाहिए कि कश्मीर और पाकिस्तान को फतह करना ये कोई खाला जी का घर नहीं है। हम दुनिया को ये बावर करवाना चाहते हैं, कई दहाइयों से ये कहते रहे हैं कि कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है, इसका पुरअमन तरीके से हल किया जाए। आज भी हम भारत को और दुनिया की जितनी भी कम्युनिटी है उसको ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर का पुरअमन तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। कश्मीरियों को वो उनका पैदाइशी जो हक है, हक आज़ादी जो तस्लीम शुदा है, वो दिया जाए ताकि दुनिया भर के लोग पुरअमन तरीके से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें और तरक्की कर सकें। मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी से फौरी तौर पर मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि मसला कश्मीर को हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। मुक़र्रिरीन ने आलमी मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों से मुतालबा किया कि भारत के दोहरे मेयार और रियासती दहशतगर्दी को दुनिया के सामने बेनकाब करे। नासिर महमूद, ABN न्यूज़, बर्मिंघम। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।